हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 2.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हर एग्जाम में एचएसएलसी में आपका क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है। तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे तरह से देखिए, इसे इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एक दो बार के गैपिंग के बाद ये पूछा गया है। तो इसे अच्छे तरह से बनाइए और एक दो बार, तीन बार, चार बार लगने से 5 बार इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए बनाते हैं, इसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस क्या है पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन ऑल other zeros of 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two zeros are √5/3 and √5/3। एक में प्लस है, एक बार माइनस है। इसका मतलब ये है जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है। वो पोलिनोमियल्स का 2 जीरोस ऑलरेडी हमें गिवन है। एक गिवन है 5/√5/3, एक है -√5/3, ये हमें गिवन में दिया है। बट हमें ये नहीं और अदर्स निकालना है। क्या ये इसके अलावा और भी जीरोस हो सकते हैं? वो जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरोस हो गया। 2 जीरोस का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का कितने वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 जीरोस का मतलब है एक्स का 2 वैल्यू हमें गिवन है। तो 2 वैल्यू के अलावा और कितने वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप क्वेश्चंस को समझ गए। चलिए, क्वेश्चन समझ गए तो इसे आंसर भी बनाते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x का पावर 4। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि हमारा पास दो जीरोस है, वो है 5/√5/3 एंड -√5/3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि √5/3 क्या दिया हुआ है, √5/3 एंड √5/3 और ये माइनस में है। तो ये दो जीरोस है। आर टू क्या है, ये दो जीरोस है। क्या है? जीरोस। आर टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स ठीक है, तो किसका जीरोस है? ऑफ द पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का 2 जीरोस क्या क्या दिया? 5/√5/3 एंड -√5/3। तो ये 2 जीरोस दिया। तो 2 जीरोस में हमें पता चल गया कि ये किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू √5/3। ये एक्चुअली एक्स का वैल्यू दिया होगा, है ना, एंड एक्स इक्वल टू -√5/3। तो इस फॉर्म में दिया गया। और ये भी क्या है? जीरोस आर 2 जीरोस ऑफ पी एक्स भी लिख सकता है। पी एक्स का मतलब ही होता है पोलिनोमियल। पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल। ओके, इतना समझ गए। अब एक चीज समझिएगा, इस जो रूट है, ये रूट ये इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस √5/3। ये वाला पार्ट मिल गया और ये वाला पार्ट मिलते ही हमें मिल गया फैक्टर। क्या मिल गया? फैक्टर। देखिए एक्स और ये माइनस इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी फिर रूट में आ जाएगा 5/3। और ये क्या मिल गया? इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये पी एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल। तो पी एक्स ये फैक्टर है। फैक्टर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर से अगर वो जो नंबर दिख रहा है 3x का पावर 4 में अगर डिवाइड दिया जाए तो वो हमें रिमाइंडर जो है वो जीरो देगा। वही होता है इसका फैक्टर। ओके, फैक्टर कभी भी बात करें तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आना चाहिए। इस चीज़ को आप समझिएगा। ओके, तो अब देखिए, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3, एक साथ कर लेते हैं अच्छा से। तो ये हो जाएगा √5/3 का होल स्क्वायर। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा? इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। ओके, ये भी क्या है? फैक्टर ऑफ किसका?
पी एक्स का। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो निकल गया। अब इसका फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और रूट को अगर किसी भी रूट को अगर स्क्वायर करते हैं तो एक नॉर्मल में आ जाता है। कहने का अर्थ ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप किसी एक्स यानी रूट एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, ओनली एक्स दे होता है। क्या है कि किसी भी नंबर में दो रूट छिपा होता है, यानी दो रूट से मल्टीप्लाई करे तो वो एक नॉर्मल नंबर्स दे देता है। तो यहाँ पर देखिए रूट 5 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 5, और रूट 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3। तो ये नहीं समझना है कि रूट कहाँ गया, स्क्वायर था इसीलिए हट गया। और ये भी चीज़ और समझिएगा कि इसी चीज़ में होता कैसे है, वो भी मैं चीज़ दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये ऐसे हुआ है, रूट 5/3 है तो ये इसका स्क्वायर है। ओके, तो ये पार्ट हुआ क्या, ये यहाँ पर होता है 1/2, यहाँ पर क्या होता है 1/2, तो रूट 5/3 का पावर ये जब ये ऊपर आता है तो 1/2 हो जाता है, और पहले से स्क्वायर था तो ये 2 और 2 कैंसल, तो क्या बच के आ जाएगा 5/3। तो ये अब समझ में आ गया 5/3 कहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ ऐसे करके आया, और नहीं तो वो तरह समझ में आया ही होगा, है ना। नहीं तो ये समझिए, अदरवाइज ऐसे समझिए। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुतों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये रूट से आया कैसे। और ये भी क्या है, ये इज है, ओके, फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो ये पी एक्स का फैक्टर है, यानी पी एक्स का बोले तो फैक्टर क्या है, पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। अब इस वाले पार्ट को वो जो बड़े वाला नंबर है उससे हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड, और ये चेक करेंगे कि वाकई में उसका जो फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग फैक्टर करके चेक करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/√3 इससे डिवाइड देंगे किस में, ये डिवाइड देना है 3x का पावर 4 प्लस में। देखिए ये वाला पार्ट में एक काम करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर लिखता है, ये वाला मैं मिटा दूंगा, ठीक है, रफ कर दूंगा। तो ये एक चीज़ कीजिए कि आप ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद आप नीचे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करूँगा, फिर ऊपर से लिखूंगा, नहीं क्योंकि नीचे जगह नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लिए, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझेंगे ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ऊपर से समझ लीजिएगा तो बेहतर है आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है आपका। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस x 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट भी आ गया, है ना। अब देखिए ये वाले पार्ट से हमें करना क्या है कि ये वाले पार्ट से इससे हम डिवाइड करेंगे, और हो क्या रहा है देखिए, ऐसे आप नहीं देखे होंगे, ठीक है, ऐसे आप नहीं देखे होंगे, तो देख लेते हैं किस तरह से इसे डिवाइड होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहला काम ये है कि डिवाइड मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे उसे देखिए, अच्छे से देखिए। फिर ये देखिए हर एक चीज़ को अगर लिंक होता है, को लिंक मतलब वो सीखा तब ये सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सीखे रहेंगे तो ये बेहतर से समझ जाइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड करना है। डिवाइड देने का मतलब हो जाता है कि हाईएस्ट पावर को देखना, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर को चेक कीजिए। यहाँ पर है 3x का पावर 4, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 3x का पावर 4, और इधर में क्या है हाईएस्ट, x का पावर 2, तो x का पावर 2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो क्या मिला हमारा यहाँ से 3x स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर, ये वाला पार्ट आप नीचे करते रहिएगा। ओके, अब 3x स्क्वायर से इस पूरे पार्ट को मल्टीपल होगा, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 5/3 को मल्टीपल होगा 3x स्क्वायर से। अब देखिए आप सोचिएगा रूट वाला कैसे आ गया, ये रूट वाला में ही आता है। देखिए इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीपल होगा तो क्या होता है, इससे जब मल्टीपल होगा तो देखिए कैसे कर सकते हैं मल्टीपल, देखिए 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा, तो इस वाले पार्ट से मल्टीपल होगा तो क्या मिलेगा हमें 5x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाता है, 5 बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा। ओके, अब यहाँ माइनस है, 3 से x स्क्वायर होगा तो 3x स्क्वायर, तो हमारे पास नंबर क्या है 3x स्क्वायर, सॉरी ये x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर, तो x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x का पावर में 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ में माइनस 5x स्क्वायर। ओके,
इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, आप इस वाले पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 4 मार्क्स के लिए, 1-2 के लिए नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 6x3। अब यहाँ प्लस, देखिए ये 5 और इधर 2, तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा, 5 से पहले क्या, 5 का आगे क्या है, ये वाला सिंबल देखना है, ये वाला सिंबल नहीं देखना है। तो 5 से पहले देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लीजिए, क्यों, बड़ा वाला सिंबल ले लिए। 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस में 10x और माइनस में 5। अब सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। इस वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट पावर देखना है, 3x3, यहाँ लिख देता हूँ 3x3, और यहाँ से देखेंगे पावर हाईएस्ट x², x² से x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 6x, यहाँ लिख देता हूँ 6x। अभी 6x से फिर से ये वाले पार्ट में मल्टीपल होगा, तो x² माइनस 5/3 को मल्टीपल होगा 6x से। अब देखिए 6x से मल्टीपल होगा, जब यहाँ 6x रखेंगे तो 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 2 जा 10। तो ये वाला पार्ट से जब मल्टीपल करेंगे तो 10x आया, माइनस 6 इंटू एक्स, तो x का पावर 3, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 6x का पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 6x का पावर 3, और माइनस में 10x, तो माइनस 10x यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा क्या, प्लस से ये माइनस से ये प्लस। ओके, अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट भी कैंसिल हुआ क्योंकि 10 है, यहाँ सेम था, यहाँ क्या बच गया, 3x² और ये माइनस में 5। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं ये वाला नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ फिर से, और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हाईएस्ट पावर किसका है देख लेते हैं, तो ये है 3x² डिवाइडेड बाई x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका, प्लस में 3, ये प्लस में 3 बचे, और 3 से फिर ये वाले पार्ट को मल्टीपल करना है, x² माइनस 5/3 इंटू 3। तो ये देखिए ये 3 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5, और यह माइनस 3 इंटू x², ये हो जाएगा 3x²। तो ये वाला पार्ट यहाँ लिख सकते हैं 3x², और ये हो गया माइनस में 5, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये हो गया आपका कंप्लीट कैंसल यानी 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो एक फैक्टर था। तो वो एक फैक्टर था, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो रिमाइंडर हमें मिल गया 0, तो रिमाइंडर 0 मिलते ही यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड क्वोशेंट इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, 3x² प्लस में 6x प्लस में 3। तो ये हमारा पास क्वोशेंट मिला और ये हमारा पास रिमाइंडर मिला। क्या यहाँ पर कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी तो हमारा पास ये क्वोशेंट। अब इस क्वोशेंट को हम फिर से तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और वहाँ से हमें एक 0 मिलेगा। तो हम लोग अभी फिर से ये वाला पार्ट आप कर लिए, मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लिखूंगा और फिर उसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से 0 मिलेगा। ओके, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे लाइन में नीचे नीचे लिखते रहिए। ओके, ये बड़ा नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग को ये आराम से बन जाएगा, है ना। तो ये वाला देखिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये वाला ही पार्ट था, तो ये वाला पार्ट आपका फैक्टराइज में बच गया। ओके, अब इस वाले पार्ट को हम लोग करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे, फैक्टराइज। देखिए अब इस वाले पार्ट को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हम लोग फैक्टराइज, आपको पता अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है कि 3 इंटू 3 करना है, क्योंकि पहला पार्ट और लास्ट पार्ट से मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 9, और 9 को करेंगे LCM तो 3 इंटू 3 से हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर हो गया 9, लेकिन बीच में प्लस है, प्लस करने पर आना चाहिए 6, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए 3 प्लस में 3 करने पर आ रहा है 6, यानी दोनों ही कंडीशन में हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² प्लस में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3 प्लस में 3x और प्लस में 3। ओके, तो यहाँ से देखिए 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x, ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में 3। अब देखिए ये दो को और ये दो को कॉमन लेना है, दो में कॉमन चेक करना है कि कौन सा हो सकता है कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ 3x² है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3x को कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 2x², तो यहाँ से 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन ही आ गया, 2x था, 1 2x कॉमन ले लिया तो 1 x बचेगा। यहाँ से पूरा कंप्लीट नंबर कॉमन लिया तो यहाँ
यहाँ से क्या बच जाएगा, वो 1 नंबर बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचा तो वहाँ 1 होगा। यहाँ से देखिए कुछ भी ऐसा है, यहाँ से देखिए 3 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 3 है, यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 1। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला पार्ट सेम है तो यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, क्या बनेगा x + 1, ये दोनों के लिए एक बार लिख दिए, और ये वाला पार्ट से 3x प्लस में 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे 4 जीरोस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 जीरोस, 4 जीरोस। अब 4 जीरोस के साथ करेंगे इधर और, क्या करेंगे, इधर और, इधर में लिख देंगे हम लोग इधर, इधर के साथ लिखेंगे x + 1 = 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो गया -1, और में लिख देखते हैं, और में क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 = 0, तो ये हो जाएगा 3x का वैल्यू, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, और x = हो जाएगा -3/3, तो 3 3 कैंसल, तो क्या बन जाएगा, x का वैल्यू भी हो गया -1। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखिए कि अब एक x का वैल्यू -1 आया, एक का वैल्यू क्या है, -1 आया, तो हमारा पास एक 2 जीरो और एक्स्ट्रा मिल गया। एक x का वैल्यू पहले क्या मिला था, √5/3 एंड -√5/3, बट एक्स्ट्रा क्या मिला, -1 एंड -1। तो हैंस मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, टोटल जीरो कितना हो गया, 4 जीरोस मिल गया। तो हमें क्या लेना, आफ्टर ऑल द जीरोस हमें निकालना है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस ऑल अदर जीरोस ऑफ px। px का मतलब पोलिनोमियल भी दे सकते हैं, या दे px क्या क्या आया, इज, या यहाँ आर आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे जीरो से, ऑल अदर जीरो ऑफ px, ये आर, तो क्या क्या नंबर्स आया हमारा पास, पहले तो जो आया ये लिख सकते हैं, या फिर पहले भी बाद में भी लिखते हैं, पहले तो हमारा पास पता ही है, एक है 5/3, 5/3, ये माइनस में 5/3 और एक बार -1 एंड -1, तो हमारा पास ये जीरोस आया, 4 जीरोस है, और ये कंप्लीट नंबर है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और ये क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, और ये अच्छी तरह से आप इसे नोट डाउन कीजिए, 4 to 5 टाइम्स इसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आया कमेंट कीजिए, फिर मैं उसे अच्छी तरह से बताने का ट्राई करूँगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।